Hello, guys. Welcome back to World of Books, where we dive into beautiful stories full of love, lust, anger, thriller, hatred, twists, turns, and many more, which excites you up. चैप्टर 2 जॉश। तुमने उसे गोस्ट कर दिया ना? मैंने अपने रूममेट से पूछा। हमने 5 मिनट पहले ही वीडियो गेम पॉज किया था ताकि वो किसी को टेक्स्ट कर सके, और मुझे बोर हो रहा था। टाइलर सोफा के पास खड़ा था। हाँ, बस उस लड़की एली के साथ जो हुकअप चल रहा था उसे ब्रेक करना था। मैंने बहुत चढ़ाई। मुझे लगा तुम लोगों का 2 महीने पहले ही खत्म हो गया था। उसने सर हिलाया और अपने डार्क ब्लॉन्ड बालों में हाथ फेरते हुए अपनी बाइसेप्स फ्लेक्स की, जैसे मसल्स चेक कर रहा हो। नॉक इट ऑफ कहने वाला था, पर मैंने चुप रहना ही बेटर समझा। यहां इंप्रेस करने के लिए कोई था नहीं, पर फिर भी वो पोज कर रहा था, जैसे उसे खुद भी पता नहीं हो। इस पॉइंट पे ये ऑलमोस्ट अनोइंग से ज़्यादा फनी हो गया था, तो शायद एली की सिचुएशन उसे इतनी बॉदर नहीं कर रही जितना वो दिखा रहा था। मुझे लगता है उसने मुझे गोस्ट कर दिया, उसने कहा। शायद वो फिर से काम में बिजी हो गई होगी। मैंने टीवी की तरफ मुड़कर नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश की। वो ईआर नर्स है ना? मुझे ऑलरेडी इसका जवाब पता था। उसका एड्रेस, उसने नर्सिंग कहाँ से की, उसके ग्रेड्स, उसका वर्क शेड्यूल, सब। नॉर्मल लोग अपने रूममेट्स के हुकअप्स के बारे में इतना ही जानते हैं। या, टाइलर बोला, 2 महीने तक कुछ नहीं सुनती और फिर अचानक ये भेज देती है। उसने पॉकेट से फ़ोन निकाला, अनलॉक किया और मेरी तरफ उछाल दिया। मैंने कैच किया और स्क्रीन देखते ही फ्रीज हो गया। ओह फक! ये वही था जिससे मैं डर रहा था जब से मैंने सीक्रेट सोशल मीडिया अकाउंट शुरू किया था। मेरा ऑनलाइन लाइफ अब मेरी रियल लाइफ से टकरा रहा था, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था। प्ले इट कूल मैन, मैंने खुद से कहा। टाइलर मुझे देख रहा था और मैं उसे ये नहीं दिखने दे सकता था कि मैं फ्रीक आउट हो रहा हूं, पर सच में मैं डर गया था। लकीली मेरे पास एक मास्क किंग था, और जो स्क्रीनशॉट्स वो भेज सकती थी उनमें से उसने ये वाला चूज किया। मैंने गला साफ किया। तुमने कभी नहीं बताया कि वो इस टाइप की चीज़ों में है? ये वियर्ड था, क्योंकि टाइलर यूजुअली अपनी सेक्स लाइफ के हर छोटे डिटेल्स शेयर करता था, चाहे मैं कितनी बार भी उसे चुप रहने को बोलूं। वो हंस पड़ा। मुझे नहीं पता था। अच्छा है कि मैं सैरा से मिल रहा हूं, क्योंकि मुझे बस एंटर, फिनिश और निकलना है। गेम्स खेलने का मूड नहीं है। मैंने सोचा, कितने लोग अनलकी होंगे जिनके साथ ये सोया है। सुनना, मैंने कैजुअली बोला, जैसे मैं फोटो को बस इंस्पेक्ट कर रहा हूं। ऊप्स, गलती से डिलीट हो गया। टाइलर ने कंधे उचका दिए। ठीक है, मुझे अपनी स्क्रीन पर कोई शर्टलेस बंदा नहीं चाहिए। सम शर्टलेस डूड, मैंने सोचा और फोन वापस दे दिया। अच्छा हुआ उसने फोटो को ध्यान से नहीं देखा, वरना वो टैटूज पहचान लेता। एक लड़की जिसके साथ वो सो चुका था, उसने उसे मेरे वीडियोस का स्क्रीनशॉट भेजा था, और अगर मैं पकड़ा गया तो वो मुझ पे हंसता, या शायद डर के मारे नहीं हंसता, पर एड्रेनलिन जरूर फील होता। रेडी? उसने कंट्रोलर उठाते हुए पूछा। श्योर। उसने गेम अनपॉज किया और मैं हर मूव पे शूट करता गया। स्क्रीन पर फोकस करने की कोशिश कर रहा था, पर दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, वो टेक्स्ट। सब लोग मास्क पहने हुए किसी के साथ होना चाहते थे। मैं उसे सिर्फ एक बार मिला था, पर उसका इम्पैक्ट स्ट्रांग था। समर का टाइम था, सुबह के अर्ली आवर्स, टाइलर के बेड पर एक रात के बाद। मैं जाग रहा था, अपार्टमेंट की अजीब आवाज़ों को गाली दे रहा था, जब तक मैंने हेडफोन्स लगाकर म्यूजिक से सब ड्राउन नहीं कर दिया। मैं यूजुअली लेट सोता था, इसलिए एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई और भी उठकर घूम रहा होगा। जब मैं फाइनली उठा, टावल लिया और कॉफ़ी बनाने गया। मशीन से 3rd कप फिल हो रहा था जब पीछे से आवाज़ आई, और मैं मुड़ गया। एक्सपेक्ट कर रहा था मेरा रूममेट होगा, पर वहाँ एक लड़की खड़ी थी। वो अनकंफर्टेबल लग रही थी, क्योंकि उसने टाइलर की एक शर्ट पहनी हुई थी जो उसके ऊपर मुश्किल से फिट हो रही थी। मेरी नज़र तुरंत उसके लॉन्ग लेग्स पर गई। टाइलर ने उसे जिम में मिला होगा, क्लियर था। स्ट्रॉन्ग थाइज, टोन्ड काव्स, और जो मैं देख पा रहा था, उसकी आर्म्स भी उतनी ही मस्कुलर थी। मैंने अपनी नज़र ऊपर उठाई। रियलाइज हुआ कि मैं घूर रहा था, और तुरंत रिग्रेट भी हुआ। एली हॉट थी, ये एक्सपेक्टेड था। टाइलर हमेशा अट्रैक्टिव लड़कियों को डेट करता था, लेकिन वो सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि स्ट्राइकिंग थी। शार्प चिन, फुल लिप्स जो लग रहे थे जैसे कल रात काफ़ी यूज हुए हों, एक नोज जिसे मेरी मॉम डेफिनेटली इटालियन बोलती, और बड़ी डार्क आइज। उसके ब्राउन बाल थोड़े मैसी थे, एल्बोज तक लूज कर्ल्स में गिर रहे थे। जब हमारी नजरें मिली, उसकी स्माइल ऑलमोस्ट ब्लाइंडिंग थी। प्लीज मुझे बताओ कि तुम काफी देर से यहां खड़े हो। मैंने सिर्फ एक छोटा सा नोट किया और फिर नजर हटा ली। वो मुझसे छोटी मोटी बात करने की कोशिश कर रही थी, और मैं रूड भी नहीं था, पर डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था।
मैं बस छोटे मोनोसिलेबल आंसर्स दे रहा था और वो जल्दी ही चुप हो गई। उसकी हेल्प के लिए मैंने पहले कॉफ़ी बनाई और उसके लिए मग काउंटर पर रख दिया, फिर अपने कप में कॉफ़ी डाली और तुरंत वहां से निकल गया। टाइलर ने उससे बताया नहीं था कि मैं कौन हूं। अच्छा ही था, पर मैं रिस्क नहीं ले सकता था कि वो ज्यादा देर तक रहे और मुझे याद रख ले। मैं अपने डैड जैसा बहुत दिखता था और उनपे अभी नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री भी आई थी। अगर एली ने देख ली होती तो प्रॉब्लम हो सकती थी। पूरा समर मुश्किल था उस डॉक्यूमेंट्री की वजह से। मैं ऑलमोस्ट अपार्टमेंट से बाहर ही नहीं निकला। जब भी न्यूज़ में डैडी डियरेस्ट का जिक्र होता, कोई ना कोई मुझे रोक के कहता, पता नहीं किसी ने तुम्हें बताया या नहीं, पर तुम बिल्कुल उस आदमी जैसे लगते हो जिसके बारे में कल पढ़ा। या फिर उस पर पॉडकास्ट सुनते या ट्रू क्राइम एपिसोड देखते। इस सब के चक्कर में मैंने ओवरटाइम काम किया, लोगों से दूर रहने के लिए और अपनी मॉम और स्टेप डैड को भी सेफ रखने के लिए। मेरे डैड जॉर्ज मार्शल सीक्लिफ के सर्वाइविंग फैमिली मेंबर्स को लोग ट्रैक करने की कोशिश करते थे, कभी इलीगल तरीके से भी। इसी वजह से मैंने हाई स्कूल में हैकिंग सीखी थी, ताकि हम तीनों इंटरनेट से गायब हो सकें। और वो स्किल्स काम आए। अब मैं एक एक्सक्लूसिव साइबर सिक्योरिटी फर्म के लिए काम करता हूं, कोड लिखता हूं जो हैकर्स को रोकता है और कभी-कभी उनके क्लाइंट्स का पैसा चुरा लेता है। इससे मुझे घर से काम करने का ऑप्शन मिलता है, फ्लेक्सिबल आवर्स के साथ। मैं बाहर नहीं जाता था जैसे बाकी मास्क एंथुजियास्ट्स, और एक रीजन ये भी था कि मैं अपने डैड जैसा दिखता हूं। बाल थोड़े डार्क है और छोटे रखता हूं, पर फिर भी काफी सिमिलर लगते हैं। जब मैं छोटा था तब ये इतना नोटिसेबल नहीं था, पर जैसे जैसे बड़ा हुआ मैं ऑलमोस्ट उनका कार्बन कॉपी बन गया। डेटिंग ऐप्स पर मेरा पहला सवाल होता था, क्या वो ट्रू क्राइम में इंटरेस्टेड है? अगर आंसर हाँ होता तो मैं तुरंत मूव ऑन कर देता। मैं कैजुअल हुकअप्स करता था, पर वो ज्यादा दिन नहीं चलते थे। या तो फीलिंग्स आ जाती थीं या लड़कियों को लगता था कि वो मुझे कहीं से जानती हैं। अब तो मिरर्स भी प्रॉब्लम बन गए थे। मैं खुद को देख नहीं पाता था बिना ये इमेजिन किए कि मैं गुस्से में किसी को मार रहा हूं। मैंने वायलेंट क्रिमिनल्स पर डॉक्यूमेंट्रीज देखी थीं और हमेशा हैरान होता था कि उनके फैमिली मेंबर्स को कैसे पता नहीं चलता। मेरा डैड एक मॉन्स्टर था। उसे लोगों को मैनिपुलेट करना आता था, स्पेशली मार्जिनलाइज्ड विमेन को। वो हैंडसम था, चार्मिंग था और थोड़ी देर के लिए परफेक्ट एक्ट कर सकता था, बिल्कुल अपने आइडल टेड बंडी की तरह। अपार्टमेंट का एक मिरर में अवॉइड करता था। जब भी वहां जाता अपना रिफ्लेक्शन देखने से बचता, इसलिए मास्क्स का आइडिया मुझे पसंद आया। फिर एक दिन न्यूज़ फीड पर एक आर्टिकल दिखा, मास्क्ड लोगों के राइज पर। मैंने आर्टिकल नहीं पढ़ा, सिर्फ उसमें एम्बेडेड वीडियोस देखे। तब मुझे रियलाइजेशन हुआ, मैं भी ये कर सकता हूं। ये एक तरीका था सोशल मीडिया ज्वाइन करने का, अपनी बॉडी दिखाने का जिसके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूं, और लोगों की अटेंशन लेने का बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील किए। और सच कहूं तो मुझे भी अटेंशन चाहिए थी। फेम और एडमिरेशन का एक पुल होता है, प्रिमिटिव सा इंस्टिंक्ट, जैसे पुराने जमाने में लोगों को सर्वाइव करने के लिए ग्रुप में एक्सेप्टेड होना चाहते थे। और फिर मैंने डिसाइड किया, एक बार के लिए अपनी डिजायर्स फॉलो करना ठीक है। मैंने हाई एंड वीडियोग्राफी इक्विपमेंट ऑर्डर किया, घंटों तक एक कस्टम मास्क डिजाइन किया और 3D प्रिंट भी करवाया, और YouTube पर फिल्म मेकिंग के ट्यूटोरियल्स देखते रहता था, जब तक मैंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट क्रिएट नहीं कर लिया। और मैंने ये सब किसी को नहीं बताया, टाइलर को भी नहीं, जो बचपन से मेरा बेस्ट फ्रेंड था। डूड, आज हम इतना बकवास क्यों खेल रहे हैं? उसने बोला जब हम दोनों गेम में बार बार मर रहे थे। शिट, सॉरी, काम के बारे में सोच रहा था, मैंने झूठ बोला। उसने कंट्रोलर कॉफी टेबल पर थोड़ा जोर से फेंका। जो भी है, मुझे जिम जाना है वरना भीड़ हो जाएगी। वो काउच से उठकर अपने रूम में चला गया। टाइलर कभी कभी इरिटेटिंग और थोड़ा फक बॉय टाइप था, पर वो एक ही इंसान था जिसने मुझे तब नहीं छोड़ा जब मेरे डैड अरेस्ट हुए थे। उसका प्लान इस सिटी में शिफ्ट होने का सिर्फ तब तक मजाक लग रहा था जब तक उसने सच में ट्रांसफर पेपर वर्क कंप्लीट नहीं किया और मेरे लिए ऑफ कैंपस हाउसिंग के ऑप्शंस भेजने नहीं लगा। मैं उसके साथ शिफ्ट नहीं हुआ। तब तक मुझे स्कूल बोरिंग लगने लगा था और मैं ऑनलाइन ही पढ़ रहा था। जॉब के लिए मैंने हैकिंग का यूज करके एक ह्यूज मीडिया कॉन्ग्लोमरेट की सिस्टम को क्रैक किया और कंपनी को दिखाया कि मैं उनके डिफेंसेस बाईपास कर सकता हूं। उन्होंने मुझे किंग्स रैंसम जैसा पैसा दिया, साइबर थ्रेट्स से उन्हें बचाने के लिए। इतना पैसा कि मैंने बिना सोचे सबसे महंगा कैमरा खरीद लिया और अगले 2 साल का रेंट भी कवर हो गया। टाइलर की रूम से ड्रॉर बंद होने की आवाज आई और मैंने समझा कि अब उठने का टाइम है। मेरी नज़र अपने वर्क डेस्क पर गई। मैं उस वीडियो को डिलीट करने के लिए बेचैन था,
जो मैंने बनाया था, या कम से कम एली को कमेंट्स में ढूंढने के लिए। उसके पास मास्क किंग थी, या कम से कम वो इतनी इंटरेस्टेड थी कि मैं उसके लिए एक पहन सकूं। अब तक मैंने सभी डीएम्स इग्नोर किए थे, जहां लोग मुझे रियल लाइफ में मिलने के लिए बोलते थे। वो सब स्ट्रेंजर्स थे, कोई भी हो सकता था। मैं किसी रैंडम बुढ़े के घर नहीं पहुंचना चाहता था जब मैं किसी हॉट लड़की की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं। पर एली स्ट्रेंजर नहीं थी, मैं उससे जानता था, शायद जितना मुझे जानना नहीं चाहिए था। डैड के जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से इमोशंस हैंडल करना मुश्किल था। वो मेरे घर में रह चुकी थी, मेरा सेफ स्पेस, इसीलिए अपनी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करना और टाइलर को सेफ रखना जरूरी था। मैं इतना सीरियस था कि FBI लेवल रिसर्च कर सकता था किसी भी इंसान को जिसे टाइलर घर लाता। थैंकफुली टाइलर मेरी हैबिट समझता था, और जब भी किसी को घर लाने वाला होता पहले बता देता था। यूजुअली मुझे फर्क नहीं पड़ता था, पर एली अलग थी। वो मेरी थॉट्स में ज्यादा देर तक रुकी हुई थी। मैंने डेस्क से फोन उठाया, बेड पर बैठा और अपना अकाउंट ओपन किया। जो वीडियो एली ने स्क्रीनशॉट किया था वो मेरी मोस्ट पॉपुलर वीडियोस में से एक थी, 3.4 मिलियन व्यूज के साथ। प्रॉब्लम ये थी कि उसमें हजारों कमेंट्स थे और उनमें एली को ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। पर फिर मुझे एक यूजर नेम दिखा, ali.oxin.free। होली शिट, ये वही है। मैंने उसका प्रोफाइल ओपन किया, प्राइवेट था। एवतार एक डार्क हेड लड़की का क्लोजअप फोटो था। मैंने जूम करके देखा, स्क्रीनशॉट लिया, फिर अपने AI सॉफ्टवेयर से इमेज एनहेंस की, और हाँ, वो एली ही थी। अब मुझे 100% कंफर्म हो गया। मैंने तुरंत अपने कंप्यूटर पर लॉगिन किया और हैकिंग स्टार्ट कर दी। हर ट्रिक यूज करके उसके ट्रैक्स कवर किए और इंश्योर किया कि मुझे ट्रेस ना किया जा सके। IP एड्रेस लोकल था, और थोड़ा और डिग करने पर पता चला कि वो मेरे ही एरिया के ब्लॉक से ऑपरेट कर रही थी। मैंने देखा कि एली ने सिर्फ मास्क किंग ही नहीं, बल्कि मेरी एक वीडियो को लाइक भी किया था और कमेंट भी किया था, सर आई एम एट वर्क, हाउ डेयर यू। मैंने अपने अकाउंट के कमेंट स्कैन करने के लिए कोड लिखा। इतने सारे कमेंट्स थे कि मेरा हेड स्पिन कर रहा था, पर एली ने लगभग हर वीडियो लाइक, सेव और कमेंट की हुई थी। मेरा ब्लड सीधा रिएक्ट कर रहा था और मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। ये गलत था, मुझे अपने रूममेट की एक्स के बारे में ऐसे नहीं सोचना चाहिए था। वो उसकी गर्लफ्रेंड प्रॉपरली भी नहीं थी, पर फिर भी ये ब्रो कोड तोड़ना था। पर सच ये था, मैं टाइलर को लूज नहीं करना चाहता था। वो मेरा इकलौता दोस्त था, और फिर भी एली मेरे दिमाग से निकल नहीं रही थी। जो उसे पता नहीं है उससे उसे तकलीफ नहीं होगी, मैंने सोचा। और मैंने अभी तक कुछ किया भी नहीं था। थोड़ी बहुत ऑनलाइन स्टॉकिंग में क्या बुराई थी, उसने भी मेरे साथ वही किया था। मेरी नज़र पहले कमेंट पर पड़ी जो सर्च में निकल कर आया। क्या ये वीडियो वही वजह है जिसकी वजह से मैं रैंडम 2 बजे उठ गई? क्या मुझे यहाँ बुलाया गया है? मैं मुस्कुराया और अपना सर झटका। ऑफ कोर्स वो फनी भी थी। इतना ही काफ़ी नहीं था कि वो हॉट थी और मेरे लिए ऑफ लिमिट्स थी। मैं आगे पढ़ता गया। उसके कमेंट्स हल्की फुल्की तारीफ से लेकर सीधा लसीवियस यानी कि थरकी तक जा रहे थे। मैं एल्गोरिथम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मुझे यहाँ लाया। मैं इस वीडियो के 6th सीजन पर हूँ। इसने मुझे सुबह सुबह वहशत महसूस करा दिया है। जिस तरह मैं उसकी तरफ रेंगते हुए जाऊंगी, बूम, मेरी ओवरीज गईं। ये वो हॉरर मूवी है जिसमें मैं मर जाऊंगी, बाकी सब दूर भाग रहे होंगे और मैं सीधा खतरे की तरफ दौड़ूंगी। मैंने अपनी डेस्क से पीछे होकर कुर्सी धकेली। ओह, ये बुरा था, क्योंकि उस आखिरी कमेंट ने मुझे बाकियों से ज़्यादा हिट किया, और अब मैं सिर्फ यही सोच पा रहा था कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, और जब मैंने उसे पकड़ लिया तब क्या होगा। क्या शुरुआत ऐसी ही होती है, बस एक इनोसेंट सी फैंटेसी, एक ऐसी औरत को पाने की जिसे कोई चीखते हुए ना सुन सके? और क्या मेरी ख्वाहिशें इससे आगे बढ़कर उसे फक करने और उसका गला दबाने तक चली जाएंगी, और उसके बाद और ज़्यादा ज़ोर से दबाना, तब तक जब तक कि उसकी आंखों की चमक खत्म ना हो जाए जब मैं उस पर चढ़ा हूँ। मेरा अराउजल थोड़ा कम हुआ, जिसे मैंने एक अच्छा साइन माना। मैं एली को सच में चोट पहुंचाने के ख्याल से एक्साइट नहीं हो रहा था, तो शायद मैं उतना भी बुरा नहीं था जितना मुझे डर था। मैंने अपनी चेयर वापस डेस्क की तरफ की और बाकी कमेंट्स पढ़ने लगा, जिसमें थोड़ा वक्त लगा क्योंकि वहाँ 100 से ज़्यादा सर्च रिजल्ट्स थे। 1 मिनट से भी कम वक्त में मैं फिर से उसके लिए रेडी था। उसके बहुत सारे कमेंट्स इसी बारे में थे कि वो घर आए और मुझे वहाँ अपना इंतज़ार करते हुए पाए। जल्द ही मेरा दिमाग उसकी इस फैंटेसी को पूरा करने के ख्यालों से भर गया। क्या होगा अगर मैं सच में उसके घर में घुस जाऊं? रियलिटी में तो या तो वो मुझे गोली मार देगी या फिर पुलिस को कॉल करेगी, और मेरी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी जब मैं अरेस्ट होऊंगा और हेडलाइंस चिल्लाएंगी कि मैं बिल्कुल अपने बाप जैसा हूं। लेकिन मैं अभी रियलिटी में नहीं जी रहा था,
मेरे ख्याल सिर्फ फैंटेसी थे और मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था ये इमेजिन करने से कि मैं अंदर घुस रहा हूं और एली बिल्कुल वैसा ही बिहेव कर रही है जैसा उसने कहा था, मेरी तरफ रेंगते हुए, मुझसे भीख मांगते हुए कि मैं उसे पजेस करूं, जबकि मैंने उसके गले पर चाकू रखा हो। ये आदमी हमेशा मेरे फॉर यू पेज पर आता है, मुझ पर कभी नहीं, और ये एक ट्रेजेडी है। ये शायद मेरा अब तक का नया फेवरेट कोट था। मैंने ठंडी आह भरी और अपने स्वेट पैंट्स के ऊपर से अपना हाथ चलाया। मैं इस औरत के साथ वो सब करता अगर वो मुझे करने देती। मैं उसकी हर उस डार्क ख्वाहिश को पूरा करता जो उसने कभी सोची होती, और मुझे इस बात का डर नहीं होता कि उसकी चाहत मेरे नीचे डर में बदल जाएगी, क्योंकि मेरा चेहरा छुपा होने की वजह से कोई रिस्क नहीं होता। जिंदगी में पहली बार मैं पहचान लिए जाने के डर से आज़ाद हो सकता था। उस ख्याल ने मुझे उतना ही एक्साइट किया जितना एली ने किया था। मैंने अपनी कुर्सी पर पीछे होकर अपना हाथ अपने बॉक्सर्स में डाला। उसके घर में घुसना कैसा होगा? मुझे पता था मैं ये कर सकता हूँ। हैकिंग के साथ साथ मैं रात के वक्त चुपचाप घूमने में भी काफ़ी एक्सपर्ट था। मैं हमेशा से एक नाइट आउल रहा हूँ, खासकर तब जब दिन की रोशनी के मुकाबले अंधेरे में किसी के देखने का खतरा कम होता था। मैं अपनी शॉपिंग 24 आवर ग्रोसरी स्टोर से करता था। मेरे वर्कआउट्स रात के 2 बजे होते थे, जब अपार्टमेंट के जिम में कोई नहीं होता था। मैंने खुद को टच किया जब मैंने एली के दरवाजे का लॉक तोड़ने का इमेजिन किया। मैंने ये तब सीखा था जब मैं एक टीनेजर था, ताकि मैं अपने थेरेपिस्ट के ऑफिस में घुसकर देख सकूं कि उसने मेरे बारे में क्या लिखा है। एक गलती, क्योंकि मैं उस सच के लिए तैयार नहीं था, लेकिन कम से कम मैंने एक नया हुनर सीख लिया था। मैं इसे अब यूज़ कर सकता हूँ। एली के घर में रात के सन्नाटे में घुसने के लिए, जब वो हॉस्पिटल में अपनी शिफ्ट पर होती है। मैंने इमेजिन किया कि एली अपने दरवाजे पर खड़ी है, थकी हुई, और उसकी आंखें डर से फट गई हैं जब उसे एहसास होता है कि वो अकेली नहीं है। कौन है वहाँ? तुम्हें क्या चाहिए? मैंने उसकी कांपती हुई आवाज़ सुनी। मेरे दिमाग में मैंने जवाब में उसकी तरफ चाकू इशारा किया। तुम। उसने अपने हाथ ऊपर कर लिए। जो चाहिए ले लो और चले जाओ, प्लीज़ मुझे चोट मत पहुंचाना। मैंने अपना सर हिलाया और चाकू की नोक को ज़मीन की तरफ कर दिया, जो एक साफ ऑर्डर था। वो एक अच्छी लड़की की तरह अपने घुटनों पर बैठ गई। मैं उसकी तरफ बढ़ा, उसकी छाती की तेज़ धड़कन को देखते हुए। उसकी आंखें चाकू से हटकर मेरे शर्टलेस जिस्म पर गईं, जो खून से सना था फैंटेसी में, और उसकी आंखों का डर धीरे धीरे लस्ट में बदलने लगा। मैं उसके ऊपर रुक गया, उसकी वल्नरेबिलिटी को देखते हुए। मैंने बहुत ध्यान से चाकू की नोक उसकी चिन के नीचे रखी, उसकी थोड़ी चिन के नीचे, और उसका चेहरा ऊपर की तरफ झुका दिया। उसकी नज़र मेरे मास्क की आंखों के अंधेरे तक गई, एक सांस रोक देने वाले पल के लिए, और फिर उसके होंठ खुल गए और वो आगे झुकी। ओह फक, मैं फिनिश करने ही वाला था। मैंने पास के बॉक्स से कुछ टिश्यूज़ खींचे और उन्हें सही वक्त पर अपने पैंट्स में डाल दिया। एली का मेरे सामने डर और एक्साइटमेंट में होना एक ऐसा नज़ारा था जिसे मैं किसी भी चीज़ से ज़्यादा चाहता था, बहुत ज़्यादा। अब बस मुझे ये फिगर आउट करना था कि मैं इसे रियलिटी में कैसे बदलूं, वो भी बिना अरेस्ट हुए। एली का नेबरहुड अभी भी क्रिसमस की तरह रोशनी से जगमगा रहा था, और हैरानी की बात यह थी कि मेरे इस छोटे से स्टंट के लिए ये सबसे बड़ी रुकावट थी। उसे टाइलर को टेक्स्ट करते देखे 1 हफ्ता हो गया था। 7 दिन तक मैंने खुद को इस पागलपन से बाहर निकालने की कोशिश करता रहा, लॉक पिकिंग की प्रैक्टिस करते हुए, ये रिसर्च करते हुए कि एली के पास सिक्योरिटी सिस्टम है या नहीं, जो कि नहीं था और ये गलत था, और रात को रिकॉन जायज़ा लेने के लिए उसके नेबरहुड में ड्राइव करते हुए। जाहिर है मेरे दिमाग का वो हिस्सा जो अभी भी थोड़ा सेंसिबल था, बाकी हिस्से को समझाने में नाकाम रहा था, क्योंकि अब मैं यहाँ एली के पीछे वाले दरवाजे के पास अंधेरे में खड़ा था, अपनी सांसें काबू करने की कोशिश कर रहा था। मैंने पूरे मोहल्ले में एक छोटा सा ब्लैकआउट कर दिया था और भागकर उसके पीछे वाले हिस्से में गया, ताकि पावर वापस आने से पहले उसके पीछे वाले फ्लड लाइट्स को ढीला कर सकूं। मैंने अपना सर विनाइल साइडिंग से टिकाया और आंखें बंद कर लीं। मैं पकड़ा जाने वाला था। मैं पकड़ा जाता और इंटरनेशनल न्यूज़ बनती, और मेरे बाप की वजह से कोई भी जूरी ये कभी नहीं मानती कि ये मेरा पहला ब्रेक इन था। उन्हें लगता मैंने कुछ बहुत बड़ा और ख़तरनाक प्लान किया है, और मुझे इस बेवकूफ़ाना हरकत के लिए पूरी ज़िंदगी के लिए जेल भेज दिया जाता। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं मास्क पहनकर एक सुंदर लड़की के साथ सोना चाहता था। मुझे घर चले जाना चाहिए था, दीवार से हटना, कार में बैठना, दूर चले जाना, और एली के इस मास्क किंग को भूल जाना चाहिए था। एक नॉर्मल बंदा यही करता, पर मैं उन दोनों में से कुछ भी नहीं था, क्योंकि जाने के ख्याल को एक जोर से दिमाग में गूंजती हुई नहीं ने रोक दिया। शायद अब ये मानने का वक्त था कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ और कभी होऊंगा भी नहीं। मुझे वो चीज़ें चाहिए थी जो ज़्यादातर लोग नहीं चाहते थे। मैं रोशनी और प्यार के बजाय अंधेरा और डिप्राविटी चाहता था। मैं कब से अपनी फितरत से लड़ रहा था, और अब मैं थक चुका था, बहुत ज़्यादा थक चुका था।
एक बार हार मान लेना काफ़ी आसान होता, सच में काफ़ी रिलीफ मिलता। मैंने अपने आप को फिक्स करने और उन चीज़ों को दबाने के लिए बहुत मेहनत की थी जो मुझे सिखाई गई थीं कि एबनॉर्मल हैं, पर एक दशक, डिकेड की थेरेपी और दवाइयों के बाद भी वो ख्याल और ख्वाहिशें वहीं थीं जिन्हें सोसाइटी प्रॉब्लमैटिक मानती थी। यहाँ मेरे पास मौका था उन्हें जीने का। मैंने जितनी तैयारी हो सकती थी कर ली थी। मेरी स्किन सर से पैर तक कवर थी ताकि फॉरेंसिक्स टीम को मेरा कोई नामो निशान ना मिले। एली के पड़ोसियों में से सिर्फ एक के पास सिक्योरिटी सिस्टम था और मैंने उनके नेटवर्क को हैक करके देख लिया था कि उनके कैमराज उसके बैकयार्ड को कवर कर रहे हैं या नहीं। वो नहीं कर रहे थे। फिर भी सेफ रहने के लिए मैंने मास्क पहना था। मैंने जो जूते पहने थे वो मेरे नॉर्मल साइज से बड़े थे और मैंने उनके निचले हिस्से सोल्स को प्लास्टर कर दिया था ताकि कोई पहचानने लायक निशान न छूटे। अब बस मुझे अंदर जाना था, जो करना है वो करना था और बाहर निकलना था। मैंने एक गहरी सांस ली और दरवाजे की तरफ मुड़ा। चांद आधा ही था, पर उसकी और क्रिसमस लाइट्स की वजह से मैं डोर नॉब देख पा रहा था। मैंने अपना बैकपैक उतारा और अपना लॉक पिकिंग किट निकाल लिया। स्टील के टूल्स चांदनी में चमक रहे थे जब मैंने काम शुरू किया। मेरा बिहेवियर कभी कभी ऑब्सेसिव हो जाता था और मैंने इसकी इतनी प्रैक्टिस की थी कि लॉक खोलने में सिर्फ 1 मिनट लगा। मैंने हैंडल घुमाया, ये दुआ करते हुए कि ये इतना आसान ना हो, और चैन की सांस ली जब दरवाज़ा नहीं हिला, क्योंकि वहाँ पे एक डेड बोल्ट लगा था। ये लॉक मुझे या किसी सीरियस चोर को रोकने के लिए काफ़ी नहीं था। एली को इससे बेहतर सिक्योरिटी की ज़रूरत थी। मैंने दिमाग में नोट किया कि मैं उसके लिए एक एनोनिमस ऑर्डर दूंगा जब मैं अपना लॉक पिकिंग किट वापस रखूंगा। डेड बोल्ट खोलने में लॉक से ज़्यादा वक्त लगने वाला था। मैं आराम से दरवाज़ा तोड़ सकता था या घुसने के लिए कोई और डिस्ट्रक्टिव तरीका अपना सकता था, पर मैं एली की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। इसका मतलब धीरे और मुश्किल रास्ते से काम करना। वक्त बीतने के साथ मेरे माथे पर पसीना आने लगा। हर बार जब कोई आवाज़ आती मैं जम जाता। मेरा दिल सीने में धड़कने लगता ये सोचकर कि कहीं मैं पकड़ा न जाऊं। मैंने एक सायरन की आवाज़ सुनी तो मैं भागने ही वाला था, पर वो एली की स्ट्रीट के पैरेलल निकल गई। मैंने एक पूरा मिनट सिर्फ सांस लेना सीखने में गवा दिया। ये पागलपन था, पूरी तरह से बैटशिट क्रेजी। और फिर भी मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था जब मैंने मैग्नेट्स उठाए और डेड बोल्ट पर काम शुरू किया। काफ़ी देर बाद मैग्नेट्स ने काम किया और लॉक खुल गया। मैंने अपना सर दरवाजे से टिकाया और एक कपकपाती हुई सांस ली। मेरी रगों में इतना एड्रेनलिन था कि मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। मैं अभी भी डरा हुआ था कि इसका अंजाम बुरा होगा, पर इसका रोमांच ही सब कुछ था। कुछ इतना डेंजरस और इलीगल करना मेरी लाइफ के किसी भी एक्सपीरियंस से ज़्यादा एक्साइटिंग था, यहाँ तक कि स्काई डाइविंग से भी ज़्यादा। क्या मेरे डैड के लिए भी ये सब ऐसा ही था? क्या यही थ्रिल उन्हें उनकी सैडिस्टिक ख्वाहिशों की तरफ धकेलता था? मैंने अपना सर झटका और सीधा खड़ा हो गया। मैं इस बारे में बाद में सोच सकता था, अभी मुझे अंदर जाना था। मैंने हैंडल घुमाया और ध्यान से दरवाज़ा अंदर की तरफ धकेला। एक चीज़ जो मैं ऑनलाइन पता नहीं कर पाया था वो ये कि एली के पास कोई पेट्स हैं या नहीं। लॉक्स खोलते वक्त मुझे कोई भौंकने की आवाज़ नहीं आई थी, पर इसका मतलब ये नहीं था कि अंदर कोई अटैक डॉग मेरा इंतज़ार नहीं कर रहा जो खामोश रहने के लिए ट्रेंड हो। मैं अपने रूममेट टाइलर से पूछकर अपना डर दूर कर सकता था क्योंकि वो यहाँ पहले आ चुका था, पर मैं नहीं चाहता था कि उसे लगे कि मैं उसकी किसी भी एक्स में इंटरेस्टेड हूँ, खास करके एली में। घर का पिछला हिस्सा अंधेरा था, बस सामने के कमरे से थोड़ी रोशनी आ रही थी जहाँ एली का क्रिसमस ट्री खड़ा था। इतनी रोशनी काफ़ी थी ये देखने के लिए कि आसपास कोई कुत्ता नहीं है। मैंने जल्दी से दरवाज़ा पीछे से बंद किया और लॉक कर दिया। तभी एक अजीब सी चीख यानी अनहोली याउल गूंजी। फक! एली के पास शायद कोई शैतानी कुत्ता था और वो शायद मेरी पैंट फाड़ने वाला था और मेरा खून पूरे घर में बिखेरने वाला था। मैंने दरवाजे का नॉब पकड़ा और भागने ही वाला था कि तभी एक छोटी सी फ्लफी सी चीज़ कमरे में आई और रुक गई। एक बिल्ली। एली के पास एक बिल्ली थी। हम अंधेरे में एक दूसरे को घूरने लगे। लंबे काले और सफ़ेद बाल होने के बावजूद वो काफ़ी छोटी सी और कमज़ोर लग रही थी। अगर बात बिगड़ती तो मैं इसे संभाल सकता था। मुझसे पंगा मत लेना, मैंने वार्निंग दी। जवाब में वो टेढ़ी हुई और अपने पंजों पर खड़ी हो गई, अपने बाल फुला लिए बिल्कुल एक स्कंक की तरह। ना चाहते हुए भी मैं मुस्कुरा दिया। बिल्ली भले ही छोटी थी, पर वो एक फाइटर लग रही थी और उस चीज़ की मैं इज्जत कर सकता था। मैंने कभी कोई पेट नहीं पाला था। सीरियल किलर्स अक्सर छोटे जानवरों से शुरुआत करते हैं और मैं वो टेम्पटेशन नहीं चाहता था अगर मैं अपने डैड जैसा निकला तो।
मुझे डर था कि अगर मैंने कोई पेट लिया तो या तो मुझे उसके लिए कुछ महसूस नहीं होगा, जिसकी वजह से मुझ में वो प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट्स नहीं होंगे जो बाकी पेट ओनर्स में होते हैं, या फिर मेरे सारे डर सच हो जाएंगे और मैं उसे एक शिकार यानी प्रे की तरह देखने लगूंगा। वक्त गुजरता गया और मैं डोरमैट पर चिपका खड़ा रहा, इंतजार करते हुए कि कब मुझ पर कोई वायलेंट जुनून सवार हो जाए। पर मुझे सिर्फ थोड़ा सा डर महसूस हो रहा था। बिल्लियों के नाखून होते हैं, राइट? क्या होगा अगर वो मुझ पर झपट पड़ी और इतना गहरा स्क्रैच मार दिया कि खून निकल आए? एक बूंद खून भी किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए काफी था। बिना किसी वार्निंग के बिल्ली ने अपने बाल नीचे किए और आराम से आगे बढ़ने लगी। ओह फक! वो क्या कर रही थी? मैं पीछे हटा और दरवाजे से चिपक गया। अजीब तरह से मिसमराइज था ये देखकर कि उसकी आंखें अंधेरे में कैसे चमक रही हैं। इस छोटी सी चीज को मारना कितना आसान होता, फिर भी मेरा उसे चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। ये एक अच्छा साइन था, है ना? या फिर ये इतना नया एक्सपीरियंस था कि मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया था। नो स्क्रैचिंग, मैंने बिल्ली से कहा। अभी भी चांस था कि मेरे अंदर खून की कोई प्यास जाग जाए, और अगर उसने मुझ पर अटैक किया तो शायद वो खूंखार इरादे मेरे दिमाग में दोबारा आ जाएं। मुझे खुद पर भरोसा न करना सिखाया गया था, और ये बिल्कुल सही सेटअप था ये जानने के लिए कि मैं और डैड सच में कितने एक जैसे थे। बिल्ली सीधा मेरे पैरों तक आई, बिल्कुल बेखौफ। मैं वहीं जम गया, इंतजार करने लगा कि शायद अब वो कुछ करेगी। पर काटने के बजाय उसने मेरी पैंट को सूंघा और अपना सर मेरी शिन से रगड़ा, और इतनी जोर से पर करने लगी जैसे कोई इंजन चल रहा हो। मैंने सुकून की सांस ली और उसे पास से देखने के लिए नीचे बैठ गया। ये चीज़ काफ़ी क्यूट थी। उसकी आंखों के ऊपर वाइट पैचेस थे जो आईब्रोज जैसे लग रहे थे। इस वक्त उसकी आंखें थोड़ी बंद थीं और वो मेरे पैर से चिपक रही थी जैसे चाहती हो कि मैं उसे प्यार करूं। क्या मैंने कभी किसी चीज़ को पहले क्यूट कहा था? शायद बेहतर सवाल ये था, क्या मैंने खुद को ऐसा करने दिया था? सॉरी अगर मैं ये खराब कर दूं, मैंने कहा, अपना हाथ उठाकर उसके कानों के बीच खुजाया और फिर उसकी पीठ पर हाथ फेरा जैसे मैंने टीवी पर लोगों को करते देखा था। ये पहली बार था जब मैंने किसी जानवर को टच किया था और मेरी उंगलियां कांप रही थीं। शुक्र है ये एड्रेनालिन की वजह से था, एली की बिल्ली का गला घोटने की ख्वाहिश की वजह से नहीं। क्राइसिस टल गया, फिलहाल के लिए तो कम से कम। अब तक मैंने इस हफ्ते अपने बारे में 2 ज़रूरी चीज़ें सीख ली थीं। मैं एली या उसकी बिल्ली को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। शायद मैं साइकोपैथ नहीं था, वो किसी की परवाह नहीं करते। पर इससे सोशियोपैथी रूल आउट नहीं होती थी। ज़्यादातर सोशियोपैथ्स कुछ खास लोगों की परवाह कर सकते हैं। वो एक्सेप्शन होते हैं, जो किसी के लिए जुनूनी प्यार और डिवोशन रखते हैं जबकि बाकी सबके लिए कुछ महसूस नहीं करते। मैं अपनी मॉम, स्टेपडैड और टाइलर की परवाह करता था। वो मेरे लोग थे। पर क्या ये किसी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की वजह से था या इसलिए क्योंकि सिर्फ उन्होंने ही मेरा भरोसा जीता था? भरोसा? मैंने अपना सर झटका और खड़ा हो गया, बिल्ली की उस नाराजगी भरी म्याऊं को इग्नोर करते हुए जो उसने तब की जब मैंने उसे सहलाना बंद कर दिया। मैं यहाँ किसी जानवर के साथ रिश्ता जोड़ने नहीं आया था। मेरे पास वक्त कम था और मैं जितनी देर यहाँ रुकता, पकड़े जाने का खतरा उतना ही बढ़ता जाता। मैं अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बाद में सोच सकता था। मुझे एक वीडियो फिल्म करनी थी और एक कैमरा लगाना था। अब वक्त आ गया था ये जानने का कि अली इस बात को लेकर कितनी सीरियस थी कि कोई उसके घर में घुसे और अंधेरे में एक नकाबपोश उसका इंतजार कर रहा हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हाँ, लाइक करें अगर पसंद आई वीडियो तो, और कमेंट करें आपके सजेशंस एंड शेयर विद योर बुक लवर फ्रेंड्स। थैंक यू।